एक्सकवेशन वर्क्स। भूमिगत उपयोगिताओं से बचना। हम सभी जानते हैं कि जमीन के अंदर बहुत सी यूटिलिटीज हैं, जैसे बिजली के केबल, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन, गंदे पानी की पाइपलाइन, अन्य संचार के केबल। ये यूटिलिटीज को पहचान कर और अलग करके नहीं रखा जाए तो इससे आदमियों को नुकसान हो सकता है। खुदाई शुरू करने से पहले आपके सुपरवाइजर खुदाई के क्षेत्र के लिए आवश्यक वर्क परमिट लेंगे। ऐसा करने से ही पता चलेगा कि जमीन के अंदर क्या यूटिलिटीज हैं, और अगर हैं तो उन्हें सही तरीके से अलग अलग कर दिया जाएगा। ये वर्क परमिट क्षेत्र के प्रभारी देंगे और इसके बाद ही खुदाई का काम चालू करने की अनुमति होगी तथा संबंधित सुरक्षा की सारी सावधानियां बरती जाएंगी। वर्क परमिट के आधार पर आपके सुपरवाइजर आपको बताएंगे कि कौन सी सावधानियां आपको लेनी है, जिससे कि स्थिति के अनुसार एक या अधिक निम्नलिखित सावधानियों में से चुनकर काम में लाई जाएं। मार्कर्स और ड्राइंग्स का इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत यूटिलिटीज के स्थान। अति आधुनिक उपकरण जैसे केबल अवॉइडेंसेस टूल का इस्तेमाल करते हुए यूटिलिटीज के स्थान। यूटिलिटीज की स्थिति की जांच करने के लिए ट्रायल पिट्स बनाना। सेवाओं को अलग करना। खुदाई के दौरान आप सुपरवाइजर के निर्देशों का पालन करें। खुदाई के दौरान पावर लाइन के स्पर्श से बचने के लिए अवरोधक लगे टूल और उपकरण का इस्तेमाल करें। इतना करने के बावजूद अगर आपको कोई यूटिलिटीज के अंदर रहने का आभास मिले तो उसे तुरंत अपने सुपरवाइजर को खबर करें और काम बंद रखें। शोरिंग। मिट्टी ढह जाना एक बहुत बड़ा खतरा है जो खुदाई के दौरान हो सकता है। अगर सुरक्षा के सही तरीके नहीं अपनाए गए तो काफी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ जान माल का नुकसान हो सकता है। मिट्टी को ढहने से रोकने के लिए आपको निम्नलिखित सावधानियां अपनानी चाहिए। मिट्टी की सीधी खुदाई न करें। ऐसा करने से मिट्टी ढह कर गिर सकती है। खुदाई के किनारों को अंदर कटिंग न करें। हमेशा ध्यान रखें कि निकाली गई मिट्टी किनारे से दूर रहे, क्योंकि नजदीक रहने से मिट्टी के दबाव से जमीन खिसक सकती है। याद रखें कि निकाली गई मिट्टी और सामान किनारे से कम 1 मीटर दूर रखा जाए। खुदाई के किनारे से गाड़ियों के गुजरने पर भी मिट्टी ढह सकती है, अतः गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए खुदाई के किनारे से थोड़ी दूर पर घेराबंदी कर दें। खुदाई के नजदीक कोई उपकरण, टूल और इक्विपमेंट को न रखें। खुदाई के अंदर पानी की जमावट से भी मिट्टी ढह सकती है। पानी को जमा होने से रोकने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाएं। सतह से पानी का बहाव बदलने के लिए सुपरवाइजर के बताए गए तरीके के साथ पिट के चारों तरफ नाली का निर्माण करें। पिट से पानी निकालने के लिए कई तरीके हैं, जैसे ग्राउंड वाटर के लेवल को कम करने के लिए खुदाई के चारों तरफ छोटे छोटे कुएं बनाएं। बिजली या डीजल से चलने वाले सेल्फ प्राइमिंग वाले पानी के पंप का इस्तेमाल करें। बिजली के स्लश पंप का इस्तेमाल करें। याद रखें कि जब तक आप पंप को चलाने के लिए प्रशिक्षित
एवं अधिकृत ना हो तब तक पंप को ना चलाएं। पंप के नजदीक काम करने के दौरान ढीले कपड़े ना पहनें। जब बिजली का पंप चल रहा हो तो आप इसे स्पर्श न करें। 1.5 मीटर से ज्यादा गहरे खाई की खुदाई को मिट्टी ढहने से बचने के लिए सही प्रकार के बचाव कार्य किए जाएं, जैसे स्लोपिंग, बेंचिंग, लकड़ी की शोरिंग करना, शीट पाइलिंग, सिकेंट पाइलिंग आदि। खुदाई के दौरान स्लोपिंग करते समय यह ध्यान रखें कि स्लोप का वैल्यू 1 वर्टिकल एंड 1.5 हॉरिजॉन्टल से ज्यादा स्टीप ना हो, नहीं तो स्लोप फेल हो सकता है। यांत्रिकी उपकरणों द्वारा खुदाई। जहां पर काम चल रहा हो उस क्षेत्र में जाने की कोशिश न करें, क्योंकि आप उससे टक्कर खा सकते हैं। सिर्फ अधिकृत ऑपरेटर या ड्राइवर को ही गाड़ियों और उपकरणों को चलाने की अनुमति है। खुदाई करने के दौरान ड्राइवर के साथ कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा। खुदाई के दौरान ऊपर से जाते हुए बिजली के लाइन से सावधान रहें। ऊपर से जाने वाली बिजली की लाइन के नजदीक गाड़ी ले जाने से बिजली का झटका लग सकता है। आने जाने वाला रास्ता। खोदे गए गड्ढे के अंदर और बाहर जाने का सही रास्ता अपनाएं, जैसे रैंप्स, सीधे लगे टावर या निशरनी। रैंप्स पर चलते समय पैदल चलने वाले रास्ते का ही इस्तेमाल करें, जिसमें चलती गाड़ियों से आप बच पाएं। स्टेयर टावर एंड रैंप्स का इस्तेमाल करते समय हैंड रेल को पकड़कर चलें। आने जाने के रास्ते के लिए निशरनी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सीढ़ी से लगाई सारी सावधानियां बरती जाएं। खुदाई के काम के दौरान हमेशा ध्यान रखें कि आपातकालीन स्थिति में हमेशा सबसे नजदीक वाले रास्ते का प्रयोग करें। मिट्टी को पुनः भरना। गाड़ियों को गड्ढे के काफी नजदीक आने से रोकने के लिए स्टॉप ब्लॉक्स को लगाएं। सभी गाड़ियों और उपकरणों जब पीछे की ओर मुड़ रहे हों तो उनमें रिवर्स हॉर्न लगे रहने चाहिए। किनारे की घेराबंदी और रोशनी का इंतजाम। आदमी और सामानों को गिरने से रोकने के लिए खुले गड्ढे के चारों तरफ मजबूत घेराबंदी की जाए। गाड़ियों और आदमियों को सावधान करने के लिए आवश्यक सावधानी वाले बोर्ड गड्ढे के नजदीक लगाए जाएंगे। रात में गड्ढे की पहचान के लिए घेरे पर लाल बत्ती लगाई जाएगी। घेरे पर बैठना या उसके सहारे खड़ा होना मना है। घेरे का उपयोग और किसी कार्य के लिए न करें, जैसे उसे सपोर्ट लेने के लिए। एक्सकेवेशन पीट के अंदर काम करते समय पीपीई किट जैसे कि हार्ड हेलमेट, सेफ्टी बूट्स, गॉगल्स एंड मास्क अगर डस्टी एरिया हो तो जरूर पहनें ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सकें।